जरिए एक सूचना जारी की गई कांवड़ यात्रा को लेकर। मुजफ्फरनगर पुलिस ने कहा कि अपनी दुकान के बाहर अपना नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाए। इस पर अखिलेश यादव ने तंज कर दिया है। बयान उनका सामने आया, कह रहे हैं ऐसे आदेश सामाजिक अपराध है, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की साजिश है। ये जो पोस्ट है ये आप बड़े बड़े अक्षरों में देख भी रहे होंगे। सभी दुकानदार अपना नाम बाहर जरूर लिखें। कांवड़ यात्रा को लेकर मुजफ्फरनगर पुलिस ने ये फरमान जारी किया, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने लिखा, जिसका नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू या फत्ते है उसके नाम से आखिर क्या पता लगेगा। वो कह रहे हैं कि माननीय न्यायालय स्वतः संज्ञान ले और ऐसे प्रशासन के पीछे के शासन तक की मंशा की जांच कराए, उचित दंडात्मक कार्रवाई करे। ऐसे आदेश सामाजिक अपराध हैं जो सौहार्द के शांतिपूर्ण वातावरण को बिगाड़ना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने तंज कर दिया है इस ऑर्डर को लेकर। अभिषेक मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। अभिषेक, इस ऑर्डर का मतलब क्या है? दुकान के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में नाम क्यों लिखवाया गया है? कांवड़ यात्रा के दौरान ही ये आदेश क्यों सामने आया है? और अखिलेश यादव कैसे सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की बात कर रहे हैं? क्या धर्म इससे पता लगे इसलिए नाम लिखवाया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए मंशा बिल्कुल साफ है और बिना राजनीतिक लालसा की है, ये तो बिल्कुल समझ में आ रहा है। हाँ, विपक्ष का काम है हर मुद्दे पर राजनीतिक तंज करना, हर मुद्दे को पॉलिटिसाइज करना, वो विपक्ष करता नजर आ रहा है। चाहे अखिलेश यादव अपने ट्वीट के जरिए इस पूरे मामले को एक अलग एंगल दे रहे हो, लेकिन एक पूरी तरह से अगर इस बात को समझा जाए, प्रैक्टिकली समझा जाए, तो कांवड़िए जो निकलेंगे, जो कांवड़ यात्रा निकालेंगे, वो कांवड़ यात्रा जिस जिस रूट से निकलेगी उस रूट पर रुककर अगर कांवड़ यात्रा से जुड़े हुए लोग या कांवड़ यात्रा निकालने वाले जो श्रद्धालु हैं उनकी धार्मिक भावनाएं आहत ना हो। यानी कई बार ऐसा होता है कि दुकान पर वो जाते हैं, बाद में उन्हें पता चलता है वहां पर कोई गतिरोध हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो सकती है, और वो इलाका बड़ी तादाद में एक जातिगत या कहा जाए धार्मिक आधार पर एक धर्म विशेष का पूरा इलाका माना जाता है, बाहुल्य इलाका माना जाता है। लिहाजा वहां से जब कांवड़ यात्रा गुजरे तो उनको पता रहे कि वो कौन सी दुकान है जहां पर वो जाकर जलपान कर सकते हैं, पानी खरीद सकते हैं, जो भी खरीद सकते हैं, उनकी धार्मिक भावनाएं आहत ना हो। और खासतौर पर इस बात को बिल्कुल लाउड एंड क्लियर किया गया, इसके पीछे राजनीतिक लालसा तो नहीं बल्कि धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना ज्यादा समझ में आ रहा है कि अगर धर्म विशेष समझता है कि वो अपनी धार्मिक यात्रा पर निकला हुआ है, रास्ते में कोई ऐसी दुकान है जहां पर उन्हें उनके मन में अविश्वास होता है कई बार इस बात को लेकर, और कई बार वो अविश्वास विरोध और गतिरोध में खड़ा हो जाता है जब पता ही नहीं होता कि उस दुकान में कौन है, कौन मालिक है, किसकी दुकान है, क्या बेच रहे हैं। लेकिन अगर वहां लिखा रहेगा बहुत खुले खुले शब्दों में तो इस बात से बचा जा सकेगा। यानी पूरी तरह लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को और बेहतर बनाने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए ये कदम उठाया गया और उस रूट पर उठाया गया जहां से कांवड़ यात्रा उठेगी, जहां से कांवड़ यात्रा निकलेगी। तो ये नाम लिखाना, लोग अपने घर के बाहर अपना नाम क्यों लिखाते हैं? दुकान के बाहर नाम लिखाने में क्या बहुत बड़ी दूरंदेशी है? लेकिन ये सही बात है कि अगर कोई धार्मिक यात्रा गुजर रही है कहीं से, और वो छोटी मोटी धार्मिक यात्रा नहीं है, हजारों की तादाद में लोग निकलेंगे, उनको रुकना होगा दुकान पर, जलपान करना होगा, कुछ खरीदना होगा, कुछ खाना होगा। हालांकि अभी अपने ऑर्डर साथ आया परिवार है के भी कई अभिषेक, लोग तो इस साथ पर में बात हो धार्मिक रही यात्रा है, करते हैं, लेकिन बुजुर्ग यूं लोग भी कांवड़ यात्रा के दौरान हम देखते हैं कि चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती होती है। किसी भी तरह से कोई अनहोनी घटना ना हो या फिर सांप्रदायिक सौहार्द ना बिगड़े, इसका ख्याल रखा जाता है। बावजूद इसके जो ऑर्डर सामने आया है इसको लेकर अब अलग अलग तरीके से सवाल हैं। सवाल पब्लिक डोमेन में भी है, सवाल विपक्ष भी कर रहा है। जो बात अखिलेश यादव ने पूछी वही अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर अगर नाम गुड्डू है, मुन्ना है, छोटू है या फत्ते है, तो इन नामों से तो मालूम ही नहीं होगा कि वो कौन से समुदाय से है। देखिए, जब कोई नाम अपना लिखेगा दुकान के बाहर तो वो पूरा नाम कम से कम लिखेगा। अगर कोई मुन्ना लिखेगा तो वो मुन्ना खान है कि मुन्ना सिद्दीकी है कि मुन्ना हुसैन है, ये उसे अपनी दुकान के बाहर लिखना होगा। अखिलेश यादव राजनीतिक तंज करते करते ये भूल गए कि अगर कोई कागजी आदेश है और प्रशासन ने कोई आदेश किया है तो उसके पीछे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करना कितना जरूरी है। जहां मुहर्रम को लेकर ये बातें कही जाती थी कि मुहर्रम शांतिपूर्ण नहीं हो सकता, उनकी अपनी सरकार में कई बार घटनाएं हुई, वहीं यहाँ पर जिस तरह से मुहर्रम को संपादित किया गया, उसको रूट मार्च के जरिए पुलिस प्रशासन ने कॉम्बिंग करके, वैसा ही कुछ
धर्म विशेष को लेकर के कोई एक ऐसा डिसीजन कि जिस तरह इसको दिखाया की कोशिश या राजनीतिक गतिरोध खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि जब कांवड़ यात्रा निकलेगी, जब कांवड़िए निकलेंगे वहाँ से, तो ये बिल्कुल लाजमी सी बात है कि सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, कहीं रुकेंगे, कहीं रुक कर रेस्ट करेंगे, किस दुकान से क्या कुछ खाते पीते हैं उन्हें पता होना चाहिए। और जगह ये लिखा रहेगा दुकान के बाहर, और कई बार ऐसा होता है कि दुकान के बाहर कुछ और लिखा होता है और दुकान का मालिक कुछ और कर रहा होता है या कुछ और बेच रहा होता है। इस बात को लेकर कई बार कई घटनाएं सामने आई हैं और शायद इस बात से बचने के लिए ये बड़ा फैसला जिला प्रशासन की तरफ से लिया गया है। इस बात को अखिलेश यादव जिस तरह से संपादित करने की, प्रचारित करने की, एक नैरेटिव देने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे सामाजिक उन्माद फैलेगा। सामाजिक उन्माद अपनी पहचान बताने में तो मुझे नहीं लगता कि सामाजिक उन्माद होता है किसी तरह का। जी, जिस तरीके से आपने बताया कि यहाँ पर नाम पूरा लिखना होगा, सरनेम लिखना होगा, जिससे कि मालूम हो सके कि किस शख्स की ये दुकान है, और ये टकराव की स्थिति से बचने के लिए एहतियात के तौर पर ऑर्डर पास किया गया है, ऑर्डर जारी किया गया है। ये ऑर्डर इंप्लीमेंट कब से होना है अभिषेक, या फिर क्या हो चुका है? और जब ये ऑर्डर सामने आया है तो सबसे बड़ी बात ये है कि आम लोगों में चर्चा किस तरह की है, वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं इस ऑर्डर पर? देखिए, शुरुआती दौर में जब कोई भी प्रशासनिक कदम उठाया जाता है तो उसके मायने समझने में आम जनता को थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन डाउन द लाइन प्रशासन ये कोशिश कर रहा है, बाकायदा कमेटियां बनाई गई हैं, सद्भावना कमेटी बनाई गई है हर जिले में, जो जाकर ये बात बता रहे हैं कि आपकी दुकान है, आपको अपनी दुकान के बाहर अपना नाम लिखने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, और अगर वो आपकी संपत्ति है तो लोग लैंडमार्क की तरह अपना नाम लिखते हैं बाहर। लिहाजा अगर आप अपना नाम लिख रहे हैं तो इससे दुकानदारी, खरीद फरोख्त पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि कांवड़ यात्राओं की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होंगी। अगर सामान खरीदने के बाद उन्हें पता चलता है कि आप किसी धर्म विशेष से हैं, तब वो गतिरोध का कारण, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का कारण बन सकता है। इस बात को जनता भी धीरे धीरे समझ रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेकने की कोशिश करते हैं इस तरह के फैसलों पर, लेकिन आज नहीं कल और कांवड़ यात्रा को लेकर किए गए इस निर्णय के चलते लोगों की धार्मिक भावनाएं पूरी तरह सुरक्षित। हाँ, ठीक है अभिषेक, आप रहिएगा। आप कह रहे हैं अभी ऑर्डर आया है, धीरे धीरे इसे समझा भी जाएगा, रिएक्शन भी लिए जाएंगे। एक काम कीजिएगा, कुछ रिएक्शंस आप भेजिएगा, कुछ रिपोर्ट फाइल्स कीजिएगा इस पूरी रिपोर्ट पर, आगे भी आपसे जुड़ेंगे। अभी के लिए आपका शुक्रिया। अब चूंकि ऑर्डर पास कर दिया गया है और दुकानदारों से कहा गया है कि अपने दुकान के बाहर अपना नाम जो है बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाए, और ये कांवड़ यात्रा के दौरान टकराव की स्थिति से बचने के लिए है। अधिकारी क्या बोल रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। देखिए, कांवड़ की तैयारियां शुरू हो गई और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम जरूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए जरूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो। इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है और सब इसको अपनी स्वेच्छा से इसका पालन कर रहे हैं। सर, मुहर्रम एक तरफ कावड़, तो किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था जनपद में? देखिए, जो भी हमारे पारंपरिक रूट है मुहर्रम के जुलूस के और जो हमारे कांवड़ मार्ग है पारंपरिक, उन सब पर सीसीटीवी फुटेजेस से उनका सर्विलांस किया जा रहा है और साथ में हर जुलूस पर ब्लॉक फॉर्मेशन में फोर्स लगा के जुलूसों को सकुशल निकाला जा रहा है। किसी प्रकार के भी हथियारों का प्रदर्शन या ऐसे किसी गाने का या ऐसे नारों का प्रदर्शन प्रतिबंधित है और सबके साथ मीटिंग करके उनको नोटिस भी तामील करा दिए गए हैं। यदि वो ऐसा करते तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जो भी पारंपरिक जुलूस है उनको शांतिपूर्ण निकलवाया जा रहा है।